यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता परमेश्वर क्या है? किसान है। कहता है कि जो डाली मुझ में दाखलता मैं हूँ हाँ। और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। हालेलुया। दाखलता के मतलब है कि मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ, जैसे पेड़ का एक मोटा तना होता है कि नहीं? कहता है तना मैं हूँ और तुम क्या हो? डाली हो। हालेलुया। और परमेश्वर क्या है? किसान है। कहता है सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता यानी परमेश्वर किसान है। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। तुम मुझ में बने रहो हाँ, और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फलती। बस। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है कि मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे पिता काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। बोलो हालेलुया। 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 मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस डाली को परमेश्वर काट डालता है और किस डाली को परमेश्वर छांटता है। यहाँ पर दो प्रकार की डाली है। कहता है एक डाली वो है जिसमें फल लगता है और एक डाली वो है जिसमें कोई फल नहीं लगता। हालेलुया। कहता है जिसमें फल नहीं लगता उसको परमेश्वर काट डालता है, और जो फलता है उसके वो छांटता है ताकि और फले। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जिस डाली में फल नहीं लगता वो डाली है जिसमें जीवन नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और प्रार्थना में आते तो है, वचन पढ़ते तो है, चर्च में आते तो है, बाइबल पढ़ते तो है, लेकिन उसके अंदर में फल नहीं है। आत्मा का फल प्रेम नहीं है, धीरज नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है, कृपा नहीं है, भलाई नहीं है। कहता है जिसके अंदर में फल नहीं है, कहता है उसको वो छोड़ देता है। आज कई लोग ऐसे होते हैं, प्रार्थना करते तो हैं, चर्च आते तो है, वचन पढ़ते तो है, सुनते तो है, लेकिन अपने अंदर में फल नहीं रखते। वो परमेश्वर का डर भय नहीं मानते, वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं। वो चोरी, हत्या, व्यभिचार में, ईर्ष्या, जलन में, सांसारिक बातों में वो पड़े रहते हैं। हर एक प्रकार की बुराइयों में लिप्त रहते हैं। और सिर्फ रविवार को चर्च आ जाएंगे, उनके अंदर में परमेश्वर का कोई डर भय नहीं है, परमेश्वर की कोई आज्ञा को पालन नहीं करता है। मैं बताना चाहता हूं उसके अंदर में फल नहीं है। और बाइबल कहती है जिसके अंदर में फल नहीं है, जिस डाली में फल नहीं है, कहता है उसको वो काट डालता है, और जो फलता है उसे वो छांटता है। बोलो हालेलुया। कहता है जिस डाली में जीवन है, जिसके अंदर में फल लगता है, जिसके अंदर में फल है, कहता है उसको वो छांटता है ताकि वो और फले। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने अंदर में जीवन रखना है। हालेलुया। अपने अंदर में फल रखना है। सिर्फ प्रार्थना करने वाले नहीं, सिर्फ वचन पढ़ने वाले नहीं, सिर्फ चर्च आने वाले नहीं बनना है। अपने अंदर में परमेश्वर की आज्ञाओं को, अपने अंदर में परमेश्वर के वचन को बैठा कर रखना है। हालेलुया। परमेश्वर के डर भय अपने अंदर में रखना है। आपके अंदर में प्रेम होना चाहिए, आपके अंदर में धीरज होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना तो करते हैं,
चर्च आते तो है, लेकिन उसके अंदर में आत्मा का फल जो धीरज है उसके अंदर में नहीं है। एक बार चर्च आएगा, 2 बार चर्च आएगा, 3 बार चर्च आएगा, 4 बार चर्च आएगा और फिर कहेगा 1-2 बार और चलकर देखते हैं, ठीक हो जाएंगे तो ठीक, नहीं ठीक होंगे तो फिर चर्च जाना बंद कर देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके अंदर में फल है उसके अंदर में धीरज है। हालेलुया। और जिसके अंदर में धीरज है वो ये कहता है कि आज नहीं तो कल, 1 साल में नहीं तो 2 साल में, जब चाहे परमेश्वर तब मेरे जीवन में आशीष देगा यीशु मसीह नासरी के नाम से, मुझे भला चंगा करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। इसलिए प्रभु कहता है कि वो छोटी सी भी गलती करता है, परमेश्वर उसको प्रताड़ित करता है, परमेश्वर से डांट लगाता है, उसे बुराई से मन फेरने के लिए करता है। यदि छोटी छोटी भी गलती कर दिया परमेश्वर उसको डांटता है, इसलिए कि वो सुधरे, अपने अंदर में फल को रखे। हालेलुया। और वो परमेश्वर का डर भय माने। इसलिए कहता है कि जो डाली उसमें है, किसमें? पेड़ में। कहता है कि नहीं फलती, परमेश्वर उसको काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप वो उस डाली के समान बने जिसमें फल लगता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कितने लोग चाहते हैं कि हम उस डाली के समान बनेंगे जिसके अंदर में फल लगता है? हालेलुया। यीशु मसीह डाली किसे कहता है? कहता है डाली विश्वासी लोग को, प्रार्थना करने वाले लोगों को वो डाली कहता है। लेकिन प्रार्थना करने के लिए 2 प्रकार के लोग आते हैं। एक जिसके अंदर में जीवन है, जिसके अंदर में फल है, और एक वो लोग जो वचन को सुनेंगे तो सही, वचन पढ़ेंगे तो सही, प्रार्थना करेंगे तो सही, लेकिन अपने अंदर में फल नहीं रखेंगे। बस 1-2 संडे रविवार आएगा चर्च में, प्रार्थना करेगा, ठीक नहीं होगा तो प्रभु को छोड़ देगा। उसके अंदर में धीरज नहीं है, उसके अंदर में विश्वास नहीं है कि यीशु मसीह मेरे जीवन में एक दिन चंगाई चमत्कार को लेकर आएगा। हालेलुया। 4 वचन पढ़ेंगे। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हाँ। जैसे डाली दाख लता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हालेलुया, हालेलुया। कहता है कि यदि टहनी डाली पेड़ में बना हुआ ना रहेगा तो अपने आप फल नहीं सकता है। फल सकता है यदि पेड़ में टहनी बना हुआ ना रहे, डाली बना हुआ ना रहे तो अपने आप फल नहीं सकता है। वो पेड़ से कहता है दाख लता से अलग होकर के वो फल नहीं दे सकता है, उसमें फल नहीं लग सकता है। इसलिए कहता है मुझसे अलग होकर के अपने आप तुम कुछ नहीं कर सकते। जैसे डाली पेड़ से अलग होकर के कुछ नहीं कर सकता, उसी प्रकार से एक व्यक्ति यीशु मसीह से अलग होकर के कहता है वो कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए कहता है कि हाँ, फिर से पढ़ेंगे उसको। तुम मुझ में बने रहो। हाँ। और मैं तुम में। हाँ। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। कहता है कि यदि तुम मुझ में बने ना रहे, बने ना रहने का मतलब है कि एक व्यक्ति जब प्रार्थना नहीं करेगा, अपने अंदर में परमेश्वर की आज्ञा को नहीं रखेगा, परमेश्वर का डर भय नहीं रखेगा, वचनों पर नहीं चलेगा, परमेश्वर की संगति में नहीं रहेगा, तो इसका मतलब है कि वो यीशु मसीह में बने हुए नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह में बने हुए वो है जो अपने अंदर में कहता है परमेश्वर का डर भय लगता है, जो परमेश्वर की संगति करता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, जो उसके वचन पर विश्वास करता है, वो लोग प्रभु की संगति में आता है, तब वो लोग यीशु मसीह में बने हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया।
क्या आप यीशु मसीह में बने हुए हैं? कितने लोग बने हुए हैं? बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको घर जाना है, आपको ये विचार करना है, क्या मैं यीशु मसीह में बने हुए हूं कि सिर्फ एक ढोंग करता हूं विश्वासी होने का, संसार के लोगों को दिखाने के लिए कि मैं यीशु मसीह का विश्वासी हूं। हम चर्च जाते हैं, लेकिन यदि आप चर्च आते हैं, आप नशा करते हैं, आप चर्च आते हैं, चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं, ईर्ष्या जलन करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचन को जानने के बाद भी ऐसा करते हैं, आपके अंदर में जीवन नहीं है और चर्च आने का कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ नामधारी मसीह है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ नामधारी मसीह ना बने, सच्चा मसीह बने। हालेलुया, हालेलुया। आपको प्रभु के डर भय में चलना है, प्रभु की आज्ञाओं पर चलना है। आज शाम में जाना है घर पर और अपने अंदर में यह विचार करना है, क्या परमेश्वर का यीशु मसीह की आज्ञा मेरे अंदर में है या नहीं है? परमेश्वर का डर भय मेरे अंदर में है या नहीं है? या जब मन करता है तब झूठ बोल देते हैं, जब मन करता है जब किसी को गाली दे देते हैं, जब मन करता है जब किसी से झगड़ा कर देते हैं, जब मन करता है जब कोई न चुगली कर देते हैं, हर एक प्रकार की बुराई जब मन में आया तब करते हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर में आप बने हुए नहीं है, परमेश्वर का भय आप में नहीं है। कहता है जो परमेश्वर में वो बने हुए हैं, जिसके अंदर में परमेश्वर का डर है, जिसके अंदर में परमेश्वर का वचन है, जो संगति रखता है, जो प्रार्थना करता है, जो विश्वास करता है, वो लोग यीशु मसीह में बने हुए हैं। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, साथ वचन पढ़ेंगे। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, हाँ। तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ताली बजाएंगे। हालेलुया। कहते यदि तुम मुझ में बने रहो, हालेलुया। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब आगे यीशु मसीह कहता है जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मांगना चाहते हैं यीशु मसीह से? क्या आशीष पाना चाहते हैं? क्या छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या शांति पाना चाहते हैं? तब आपको यदि पाना चाहते हैं तब आपको यीशु मसीह में बने रहना होगा। हालेलुया। प्रभु का वचन आपके अंदर में बना रहना चाहिए। हालेलुया। यदि आप प्रभु में बने हुए नहीं है, यदि परमेश्वर का यीशु मसीह का वचन आपके अंदर में बना हुआ नहीं है, तो परमेश्वर यीशु मसीह आपको कुछ नहीं दे सकता है। लेकिन यदि आप यीशु मसीह में बने हुए हैं, यीशु मसीह का वचन आपके अंदर में बना हुआ है, बने रहने का मतलब आपको मैंने समझाया कि आज्ञाओं में बने रहना, डर भय में बने रहना, विश्वास में बने रहना, संगति में बने रहना, वचन में बने रहना। कहता यदि आप बने हुए हैं तो यीशु मसीह कहता है मांगो, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ताली बजाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह मत्ती 7:7 में वो मांगने के लिए कहता है। हालेलुया। मत्ती 7:7 पढ़ेंगे जल्दी से। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हाँ। ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह हर एक विश्वास योग्य लोगों को जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हर एक लोगों को यीशु मसीह आदेश देता है, मांगने के लिए कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह से नहीं मांगेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। यीशु मसीह की इच्छा में हो करके यदि आप मांगेंगे, जैसे यीशु मसीह मांगने के लिए कहता है, यदि वैसे आप मांगेंगे तो यीशु मसीह देगा। हालेलुया। कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हाँ। ढूंढो तो पाओगे। हालेलुया। आपको ढूंढना है। हालेलुया। आपको शांति ढूंढना है, आपको आनंद ढूंढना है, आपको ये ढूंढना है कि हमें अनंत जीवन कैसे मिलेगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग सिर्फ चंगाई ढूंढते हैं। चंगाई कहाँ मिलेगा? कौन किस बाबा के पास जाए?
किस पेड़ पत्थरों के पास जाएं, किस पहाड़ पर जाएं, किस ओझागुनी के पास जाएं, कहां से चंगाई मिलेगा? अरे चंगाई, आशीष, शांति तो केवल यीशु मसीह के पास है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो कहता है ढूंढो। यीशु मसीह अपने हर एक व्यक्ति को जीवन की बातें को ढूंढने के लिए कहता है। हालेलुया। वो आनंद, वो शांति और की बातें ढूंढने के लिए यीशु मसीह कहता है। हालेलुया, कि आप इस बात को ढूंढे कि जीवन किस में है। हालेलुया, अनंत जीवन किस में है, शांति किस में है। एक सच्चा शांति कौन दे सकता है? अनंत जीवन कौन दे सकता है? वो उद्धार कौन दे सकता है? वो उद्धार, वो शांति, वो छुटकारा केवल यीशु मसीह दे सकता है। हालेलुया। इसलिए वो कहते हैं मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह के दरवाजा को खटखटाते हैं, कहते हैं यीशु मेरे लिए दरवाजा खोल, तो वो आप विश्वास से यीशु मसीह के दरवाजा खटखटाते हैं, तो वो यीशु मसीह अपने दरवाजा को खोलता है। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग यीशु मसीह के दरवाजा को खटखटा रहे हैं? कितने लोग हाथ उठा के बताएंगे हालेलुया, हालेलुया। यदि आज यीशु मसीह को आप दरवाजा को खटखटा रहे हैं, आज ही यीशु मसीह आपको आशीष देने के लिए, आपको शांति देने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए, आपको अनंत जीवन देने के लिए अपना द्वार को खोल रहा है। यीशु मसीह नाम। आज ही आपके सारे बंधन टूट रहे। यीशु मसीह, सारी शैतानी आत्माएं बाहर जा रही है यीशु मसीह। लेकिन ऐसे नहीं जाएगा, आपको यीशु मसीह के दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। हालेलुया। आज आप इस चर्च में आए हैं, आज प्रार्थना करने के लिए आए हैं, वचन सुनने के लिए आए हैं। इसका मतलब है कि आज आप यीशु मसीह के दरवाजा को खटखटा रहे। यीशु, हो सकता है आप कह रहे प्रभु मेरे बेटा बीमार है, तू अपनी दरवाजा को खोल दे और मेरे बेटा को चंगा कर। मैं तेरे अंदर आना चाहता हूँ, मैं तेरे भीतर आना चाहता हूँ, तेरे राज में प्रवेश करना चाहता हूँ, मैं शांति चाहता हूँ, मैं छुटकारा चाहता हूँ। परमेश्वर पिता मुझे शांति दे दे। हम इस संसार में बहुत शांति को ढूंढे, कई शांति न मिला, लेकिन मैं तेरे भवन में इसलिए आया हूं कि तू मुझे शांति दे सके, तू मुझे छुटकारा दे सके, मुझे अनंत जीवन दे सके। आज जितने लोग छुटकारे पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए, शांति पाने के लिए आज प्रभु के दरवाजा को खटखटा रहे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो यीशु मसीह आपके लिए दरवाजा को खोल रहा है। यीशु मसीह नासरी के नाम से खोल रहा है। यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। आज कितने लोग यीशु मसीह के दरवाजा को खटखटा रहे हैं? सब खटखटा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज जितने लोग सच्चे विश्वास के साथ दरवाजा को खटखटा रहे हैं, उन सब के लिए यीशु मसीह आज अपने डोर को, अपने दरवाजा को खोल रहा है। यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके बंधन टूट रहे। यीशु मसीह नासरी के नाम से सारे जादू टोनी की आत्मा जा रहा है। यीशु मसीह नासरी के नाम से सारी शैतानी आत्मा बाहर जा रहा है। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक रिपोर्ट नॉर्मल हो रहा है। यीशु मसीह नासरी के नाम से आज आपको मांग के जाना है। यदि आज मांग के जाएंगे तो यीशु मसीह आपके लिए वो दे देगा। यीशु मसीह नासरी के नाम से आज ही आपका सारी बीमारियां बाहर जाएगी। यीशु मसीह नासरी के नाम से सारे बंधन टूट जाएंगे। यीशु मसीह नासरी के नाम से। लेकिन वो यीशु मसीह के इच्छा में होकर के मांगना है। हाँ, पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 5 अध्याय के 14 के निचली आयत पढ़ेंगे जल्दी से। उसके पहले पढ़ेंगे याकूब 1 अध्याय के 6 वचन, जल्दी से पढ़ेंगे। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग मांगते तो है, हे यीशु मुझे चंगा कर दे, मेरे बेटा को चंगा कर दे, मेरी बेटी को चंगा कर दे, मेरे पति को चंगा कर दे, मुझे घर दे दे, मुझे जमीन दे दे। कहता है मांगते तो है, लेकिन अपने अंदर में विश्वास नहीं रखते हैं। इसलिए याकूब 1 के 6 में लिखा है, पर विश्वास से मांगे। कैसे मांगे?
विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे। कई लोग प्रार्थना करवाते हैं, प्रार्थना करते हैं और कहते हैं यीशु मसीह चंगा करेगा या नहीं करेगा, वो शांति देगा कि नहीं देगा, वो बीमारियों से शैतान से छुटकारा देगा कि नहीं देगा। इसका मतलब प्रार्थना भी करते हैं और शक भी करते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए यीशु मसीह कहता है विश्वास से मांगे। हालेलुया। और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है जो हवा से उछलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको समुद्र के लहर के समान नहीं। आप पानी देखें, नदी देखें, जब हवा चलती है तो पानी एक, हम लोग अपनी भाषा में हल्फा बोलते हैं, है ना। ऊपरी सतह कैसे होता है पानी का, ऐसे 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 होता है कि नहीं ऊपर, और कहाँ जाके रुकता है? वो किनारे में जाकर रुकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहता है कि जो शक करता है, वो जो संदेह करता है, कहता है उस लहर के समान है जो हवा से उठती है, गिरती है। आप देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उस हल्फे में क्या देखते हैं, कभी पानी ऊपर जाती है, कभी पानी नीचे आती है, ऐसे ऐसे होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब उस लोगों को जो संदेह करते हैं, कभी उसको विश्वास हो जाता है कि यीशु मसीह चंगा कर देगा, और कभी लगता है कि नहीं चंगा करेगा। कभी लगता है कि यीशु मसीह चंगा कर देगा, शांति देगा, छुटकारा देगा, लेकिन कई बार उसे लगता है कि देगा कि नहीं देगा। जा तो रहे, प्रार्थना कर तो रहे, वचन सुन तो रहे, चर्च जा तो रहे, यीशु मसीह चंगा करेगा कि नहीं करेगा, दान दे तो रहे, यीशु मसीह चंगा करेगा कि नहीं। कई लोग शक करते हैं यीशु मसीह है या नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए यीशु मसीह ने कहा पर विश्वास से मांगे और संदेह न करें। जो विश्वास से मांगते हैं कि जो मैंने मांगा है वो मिल चुका है, तो उसे मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना देखेंगे 5:14 के निचला। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग प्रभु से मांगते हैं अपनी इच्छा के अनुसार से, लेकिन बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है, यदि आप यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार से मांगेंगे तो वो आपके लिए हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपको देगा? हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते हैं? आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, सचमुच में परमेश्वर, जितने लोग आज फैसला ले रहे हैं कि प्रभु हम तुझ में बने रहेंगे और तेरा वचन मुझ में बना रहेगा, परमेश्वर वैसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो दुख में, तकलीफ में, समस्याओं में, बीमारियों में, मुसीबत में है प्रभु, कर्जों में है, वो आजाद जाए यीशु मसीह के नाम से, तोड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग परमेश्वर तुझसे मांग रहे, ढूंढ रहे और तेरे दरवाजे को खटखटा रहे कि हाँ प्रभु मेरे लिए अपने दरवाजे को खोल दे, आज उसके लिए वो द्वार खोलने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जो बीमार है, जो गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, पांचपन है जिनके अंदर में, उन्हें बाहर जाए यीशु मसीह के नाम से। शैतानी आत्मा तंग करती है, परेशान करती है, जो बीमारी डाल के रखा है उसे मैं डालता हूं भाग यीशु मसीह के नाम से। गिल्टियां जाए यीशु मसीह के नाम से, पथरियां जाए यीशु मसीह के नाम से, रसोलियां पांचपन जाए यीशु मसीह के नाम से, शैतानी बंधन जाए यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग परमेश्वर तेरे दरवाजे को खटखटा रहे कि प्रभु तुम मेरे लिए दरवाजा को खोल दे, आज उनके लिए दरवाजा को खोल दे खुदावन परमेश्वर, आज उनके लिए दरवाजा को खोल दे और शांति दे यीशु मसीह के नाम से, उन्हें छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तेरा अनुग्रह होने पाए, तेरी दया होने पाए। जितने लोग तुझसे मांग रहे खुदावन परमेश्वर, आप प्रभु से मांगे, आप जो आज मांगेंगे परमेश्वर आपके लिए करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ,
आज जितने लोग तुझसे मांग रहे हैं, जितने लोग तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हाँ प्रभु, आज से मैं तेरे साथ बना रहूंगा, तेरे वचनों पर चलूंगा, तेरी आज्ञाओं पर चलूंगा। परमेश्वर तू मुझे आशीष दे, तू मुझे शांति दे। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग विनती कर रहे हैं परमेश्वर तेरे साथ बने रहने का निश्चय कर रहे हैं, आज उनके जीवन में एक बड़ा शांति आने पाई यीशु मसीह के नाम से, एक बड़ा छुटकारा आने पाई यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन में गवाहियां बनने पाई यीशु मसीह के नाम से, हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी एक एक लोग को छू और आशीष दे यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया।